ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज 41वां दिन और 41वां श्लोक लेके मैं प्रस्तुत हुआ हूँ आपके सामने। तो प्रसंग यह है कि अर्जुन इस श्लोक में बताते हैं कि जब कुल के संरक्षक पुरुष नहीं रहते हैं तो समाज में किस प्रकार की नैतिक गिरावट आ जाती है, ये इस श्लोक में बताया गया है। तो सीधे श्लोक शुरू करते हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रयः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। एक बार और सुनिए। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण समझते हैं। पहले शब्द में को देखिए, पहले चरण के एक ही शब्द है। अधर्मा एक साथ पढ़ लीजिए, इसके साथ भी लगा दीजिए। अधर्मा भी, क्योंकि छोटी एक ही मात्रा है, हर्ष से पढ़ेंगे। फिर भवात कृष्ण, और अणों के बाद पौ का एक कुछ आघात लगाइए, ताकि क्योंकि आगे वाला शब्द दूसरे चरण में पौ है, इसलिए बाकी आपको तौ का और शौ का समझ में आ रहा होगा। दो स्वर निकाल रहे हैं। तो पहले शब्द को आप पढ़ेंगे अधर्माभिभवात् कृष्ण। दूसरे चरण में दो शब्द हैं, प्रदुष्यंती और कुल स्त्रियां। तो ये भी सीधे सीधे शब्द हैं। आप दो 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 में आघात है तो श का आघात लेंगे, प्रदुष कहेंगे, फिर शंति कहेंगे। ऐसी तरह से नौ के भी दो स्वर आने चाहिए। और कुल स्त्रियः ये सीधा शब्द है, केवल विसर्ग में ह बोल देना है। तो दूसरे चरण को आप समझिए। प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः। अब दोनों चरणों को एक साथ सुनिए। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः। तीसरे चरण में तीन शब्द हैं, स्त्रीषु, दुष्टासु और वार्ष्णेय। वार रैफ, जो र है वो रैफ में है और हस्व पढ़ेंगे, वार पढ़ेंगे, फिर श्रेय करेंगे। कोई आघात नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो श्रेय आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो तीसरे चरण को समझिए। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय। ये चौथे चरण में दो शब्द हैं, इसमें जायते और वर्ण संकरः। ये भी आसान है, आराम से पढ़ लेंगे आप इसको। जायते वर्ण संकरः। अब तीसरे चौथे को एक साथ सुनिए। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरः। अब एक बार पूरे श्लोक को फिर से करते हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरः। आखिरी बात। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझते हैं। अधर्म अभिवात मतलब अधर्म के अधिक बढ़ जाने पर। कृष्ण यहाँ पर हे कृष्ण का संबोधन है। प्रदुष्यंती यानी दूषित हो जाते हैं, मर्यादा विहीन हो जाते हैं। कुल स्त्रियां यानी कुल की स्त्रियां। स्त्रीषु स्त्रियों के, दुष्टाशु दूषित हो जाने पर, वार्ष्णेय यानी हे वार्ष्णेय, वर्षी वंश में उत्पन्न कृष्ण को वार्ष्णेय करते। का जो कृष्ण का जो वंश है वृष्णि वंश है, तो वार्ष्णेय से इसका नाम पड़ा भगवान को। जायते यानी उत्पन्न होते, और वर्ण संकर संतान, अवांछित संतान। हिंदी में इसका अर्थ यह है कि हे कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर, यहाँ पर इसका मतलब समझे तो संस्कारहीन संतानें उत्पन्न होती है। भावार्थ यह है कि यहाँ अर्जुन का तर्क है कि युद्ध में जब समाज के श्रेष्ठ और रक्षक पुरुष मारे जाते हैं
तो सामाजिक सुरक्षा का ढांचा टूट जाता है। इसके परिणाम स्वरूप समाज में नैतिकता का पतन होता है और ऐसी पीढ़ी पैदा होती है जो धर्म और संस्कारों को नहीं जानती। इससे इसे ही अर्जुन वर्ण संकर कह रहे हैं, जो समाज की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये श्लोक भी भली भांति समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे साथ इस यात्रा में बने रहिए। कल फिर मिलते हैं 42वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण मित्रों।